मार्केटिंग एंड टैक्सेस दोनों अगर आपकी मजबूत हो तो यू ग्रो अप। हेलो एवरीवन, आई एम जीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है सीए रिलेटेड फर्म से। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सीए फर्म में हमें कितना टाइम काम करना चाहिए जो मैं एक अकाउंटेंट बन जाऊं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कमेंट्स में मुझे पूछ रहे थे कि सीए फर्म में कितने टाइम तक काम करना चाहिए। तो किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इस वीडियो में हम जानते हैं सीए फर्म में कितने टाइम आप काम करें और आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, बिकॉज आपकी लाइक जो है मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत लोगों का जो कंसेप्ट है, जो माइंड में थिंकिंग चलती है कि क्या मुझे सीए फर्म में जॉब करना चाहिए। अगर मुझे मिल जा रहा है एज अ फ्रेशर, अगर हम कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पर जाकर, तो हमें कितने टाइम तक वर्क वहां पर करना चाहिए। और देखिए, ये और भी मैं कुछ आपको कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती होने वाला है। बिकॉज अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए वहां पर, जहां आपको आसानी से समझ में आए, और क्या करना चाहिए जिससे आपको जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो और एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके वहां से। देखिए, पहले तो आपके कंसेप्ट को मैं ये क्लियर करता हूँ। आप कितना टाइम तक आप वहां पर काम करें जिससे आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। देखिए, डिपेंड ऑन यू, ओनली यू, कि आप कितने टाइम वहां पर काम सीखते, कितनी अच्छी से आपको जानकारी होती है वहां पर। अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉट्स ऑफ वर्क वहां पर होते हैं। बट डिपेंड ऑन यू, आपको कैसे आपको प्रायोरिटीज देना है, आपको कैसे उसको हैंडल करना है उस काम को, कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सके। देखिए, आर्टिकलशिप वालों के लिए अलग कंसेप्ट है ना। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पर जाकर, एज अ फ्रेशर हैं आप, वहां पर कुछ सीखने गए हैं, उनका कंसेप्ट अलग है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकलशिप वालों की, बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो ऐसा फ्रेशर है, जो मेरी तरह है, जो मैं आर्टिकलशिप नहीं कर रहा हूं, जो मेरी तरह है, जो एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट, या फिर वो बन गए हैं और एक अच्छा पैसे कमा रहे हैं। तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बात कर रहा हूं। सो आपको क्या सीखना है जहां से आप एक बेहतर अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्या स्किल को डेवलप करना है, किस चीज को कैप्चर करना है, वो सारी चीजें जो मैं सीखा हूं, वो जो सारी चीजें मैं जान चुका हूं। आई एम स्टिल लर्न, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप यहाँ पर कहीं भी कोई भी काम में अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, कोई सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तो वहां आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हैं वहां पर, राइट। तो अपने आप को हमेशा एक लर्नर समझिए। हमेशा कोई भी चीज आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर उसमें आप मास्टर बनना चाहते हैं तो उसको लगातार कंटिन्यूसली आपको लर्न करना पड़ता है। तो ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर भी सीए फर्म में भी, अकाउंटिंग टैक्सेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है। बिकॉज जितना आप सीखेंगे उतना आपको नॉलेज होती जाएगी। और टैक्सेशन क्या है, अकाउंटिंग जैसा कि हम सब समझते हैं, अकाउंटिंग एक, जहां तक आप समझ सकते हैं कि एक सीमा होती है अकाउंटिंग की, कि आप यहां तक समझ गए तो इज ओके। बट अगर टैक्सेशन की बात आती है तो यहाँ पर हम स्टक कर रहे थे। बिकॉज जो टैक्सेशन होता है ना, वो थोड़ा ब्रीफली होता है। बिकॉज आपको चेंजिंग, लॉट्स ऑफ चेंजिंग एवरी मंथ आपको देखने को मिलेंगे, और उस चेंजिंग में आपको अपडेट होना पड़ता है। तो जब तक आप अपडेटिंग हो पाते हैं, जब तक आप अपडेटिंग होते हैं, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी। अगर आप अपडेट होते जाएंगे तो जो आप सेटिस्फैक्शन है आपकी, और आपके क्लाइंट को जो सेटिस्फैक्शन करना है, जो सेटिस्फाइड करना है, वो बहुत ही जरूरी होता है। बिकॉज जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, अपडेट नहीं होंगे, तो आप कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं दूसरों को, राइट। तो टैक्सेशन में कहीं ना कहीं हमें लगातार कंटिन्यूसली हमें उस पर वर्क करना होता है। मीन्स क्या, उसे अपडेट होना पड़ता है, हर एक चीज़ को समझना होता है कि अगर ये नए रूल आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि टैक्सेशन में नए नए रूल्स आते रहते हैं। कभी इनकम टैक्स में, कभी जीएसटी में तो रेगुलर आते रहते हैं, और ये सब तो एक टाइम पर आता है, लेकिन जीएसटी में आपको लगातार अपडेट आते रहते हैं, जिससे हमें उससे अवेयर होना पड़ता है। तो हमें क्या सीखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप फ्रेशर है तो हमें पहले, जो सबसे पहले मुझे लगता है, जो मैंने किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहले हमें अकाउंटिंग पे, अगर आपके सीए फर्म में अकाउंटिंग की नॉलेज दी जा रही है या फिर सिर्फ टैक्सेशन पे दी जा रही है, तो बहुत से ऐसे सीए फर्म होते हैं जो अकाउंटिंग नहीं करते, मीन्स किसी का अकाउंटिंग नहीं करते, ओनली टैक्सेशन पे वर्क होता है। बहुत से सीए दोनों बहुत करते हैं। तो मैं उनके लोगों को बताना चाहता हूँ जो टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग दोनों में अगर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले अकाउंटिंग पे फोकस करना है। बिकॉज अकाउंटिंग अगर आपकी मजबूत रहेगी, मीन्स क्या है, आपको एक फाउंडेशन तैयार करना है। क्योंकि जितनी अच्छी बिल्डिंग होती है उतनी अच्छी उसकी फाउंडेशन, बिल्डिंग की फाउंडेशन
होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप बिल्डिंग की फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग ज़्यादा दूर तक कैसे जाएगी, मीन्स ज़्यादा ऊंचा कैसी होगी। तो सबसे पहले हमें बेस तैयार करना होता है। तो बेस तैयार करने के अकाउंटिंग टैक्सेशन, पहले अकाउंटिंग सीख के अगर मुझसे पूछ रहे हैं आप लोग कि किस चीज़ में हम पहले मास्टरी हासिल करें, किस चीज़ को हमें सीखना चाहिए, तो मैं हमेशा कहूँगा कि पहले अकाउंटिंग सीखें एंड देन टैक्सेशन। तो अकाउंटिंग में क्या रहता है कि आपको कंसेप्ट समझना होता है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर पे आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वर्किंग होता है वो बैंक स्टेटमेंट है, सेल परचेज की एंट्री एंड देन फाइनलाइज, ये सारी चीज़ें होती है। और कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाता है कि कैसे आपको क्या कौन सी लेजर किसके अंडर में आएगा, वो सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और घर जाकर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये मेरी जो लाइफ में मैंने किया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पर सीख कर मैं घर पे भी जाता था, वहाँ पर रिवाइज करता था उस चीज़ को एंड देन मुझे नॉलेज हुआ एंड आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है आपके मस्ट में कि आप में अगर सीख रहे हैं तो घर पे भी जाए, वो चीज़ फॉलो करें। वो चीज़ें बहुत से ऐसे लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके यूट्यूब एंड गूगल सर्च वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी जो बेसिक चीज़ है वो ज़्यादा मजबूत हो सके, राइट। आई होप सो आपकी ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो में। और टैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ तो जो सेकंड पार्ट है, और टैक्सेशन में अगर आप एक मसला है लोगों का, जो प्रॉब्लम है वो मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग में ज़्यादा पैसा है टैक्सेशन में। ये मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं और इसका भी कंसेप्ट तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। देखिए टैक्सेशन में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अगर अकाउंटिंग ऐसे कंपेयर टू अकाउंटिंग का अगर आप सोच रहे हो तो टैक्सेशन में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि टैक्सेशन में आपकी जो माइंड है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कैप्चर होनी चाहिए, और उसमें आपको हर एक रूल पता होनी चाहिए, लॉ पता होनी चाहिए कि कैसे आपको कुछ भी जो टैक्सेशन में आते हैं, जो रूल्स आते हैं, जीएसटी है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है, ये सारी चीज़ों का रूल आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे काटना है। अगर टीडीएस की बात हो, जीएसटी अगर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा पैसे हैं एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन दोनों अगर आपकी मजबूत हो तो यू ग्रो अप। ये वीडियो आपको आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।